आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रीवा स्थित अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का करेंगे लोकार्पण। कुख्यात अपराधी विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तार, पूछताछ के लिए लखनऊ ले गई यूपी पुलिस। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हुई 16,000 से ज्यादा। अब तक करीब 12,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और अब मोबाइल ऐप ई संजीवनी ओपीडी के जरिए प्रदेश में घर बैठे मिलेगा इलाज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में स्थित विश्व की बड़ी सौर परियोजनाओं में शामिल अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना कल 11 बजे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी इस परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 दिसंबर 2017 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था। परियोजना को लगभग 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। परियोजना से सस्ती बिजली का उत्पादन हो रहा है। इससे बड़ी राशि की बचत हो रही है। ये परियोजना इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रति यूनिट की क्रय दर ₹2.97 है, जो अब तक की न्यूनतम दर है। गुढ़ रीवा में स्थापित वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना 1,590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। ये दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर संयंत्रों में से एक है। इस सौर ऊर्जा प्लांट में कुल 3 इकाइयां हैं। प्रत्येक इकाई में 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को आज उज्जैन से गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड के लिए सीजेएम तृप्ति पांडे के समक्ष पेश किया गया। हमारे उज्जैन संवाददाता के अनुसार विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ ले गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कार्य निष्पादन, सुधार और बदलाव के साथ नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। श्री मोदी ने आज इंडिया ग्लोबल वीक 2020 पर अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि ये एक ऐसा भारत है जो विकास के लिए मानव केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपट रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। 3 दिन के इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय है पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। इस आयोजन में विश्व भर के 30 देशों से 5,000 भागीदार शामिल हो रहे हैं। इस वर्चुअल सम्मेलन के 75 सत्रों को 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। झाबुआ के प्राथमिक विद्यालय में रेडियो के माध्यम से बच्चों को डिजिटल लर्निंग को लेकर किए गए प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के चलते शासन द्वारा शिक्षा में सक्रियता लाने के उद्देश्य से रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई शुरू की गई है, जिसमें रामा ब्लॉक के एक विद्यालय में डिजिटल ग्रुप बनाकर पालकों को इसके बारे में बताया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। इन पालकों के पास रेडियो और टेलीविजन का अभाव था। शिक्षिका रेणुका कछावा द्वारा इनके बच्चों के लिए 2 रेडियो की व्यवस्था की गई, जिससे 67 बच्चों ने रेडियो से डिजिटल लर्निंग के तहत पढ़ाई शुरू की। बच्चे रेडियो के माध्यम से पढ़ने भी लगे। इस डिजिटल पढ़ाई से बच्चों को काफ़ी लाभ मिलने लगा है। झाबुआ में रेडियो के माध्यम से डिजिटल लर्निंग क्लासेस की सफलता दिखाई दे रही है। झाबुआ से मैं हरीश कुमार यादव। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश कोविड-19 महामारी से प्रभावकारी तरीके से निपट रहा है और अन्य देशों की तुलना में आबादी के अनुपात को देखते हुए हमारे यहां मरीजों की संख्या सबसे कम है। मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक सामुदायिक संक्रमण की नौबत नहीं आई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 16,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से करीब 12,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भोपाल में आज 59 नए संक्रमित मरीजों के मिलने से इनकी कुल संख्या 3,500 के करीब हो गई है।
हालांकि अब तक 2,500 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इंदौर जिले में कल 45 संक्रमित लोगों का पता चला, जिससे संक्रमितों की संख्या 5,043 हो गई है। वहीं 32 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही अब तक 3,903 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बालाघाट जिले में 4 नए मरीज मिलने से जिले में अब तक संक्रमितों की संख्या 46 हो गई है, जबकि 26 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले में आज 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छतरपुर जिले में 2 लोग ठीक होकर घर पहुंच गए हैं। जिले में अब 4 संक्रमित मरीज रह गए हैं। शिवपुरी जिले में 5 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 103 हो गया है। वहीं खंडवा में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। मंदसौर में 11 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। जबलपुर में आज 12 नए मामले के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 487 हो गई है। वहीं 7 लोग कल जिले में ठीक हुए हैं। उधर ग्वालियर में कल 59 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुरैना में कोरोना से 55 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। इसमें आज कोरोना से ठीक हुई 88 वर्षीय वृद्ध महिला भी शामिल हैं। स्वस्थ होकर घर जाने वाले मरीजों ने चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। सेठी समय पे खाना मिलता था, डेली दवाई दे रहे थे, डॉक्टर्स काढ़ा दे रहे थे, ट्रीटमेंट भी अच्छा दिया था डॉक्टर्स ने। शिल्पी जैन, डॉक्टर डेली राउंड पे आते थे, सब कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो आप बस टाइम टू टाइम टैबलेट देते थे। सबको यही संदेश देना चाहती हूँ, उस टाइम सब सेफ्टी के साथ रहें, मास्क, ग्लव्स, घर से जब ज़रूरी हो तभी निकलें। शुभम जैन अच्छी थी, मतलब खाना पीना भी अच्छा था, डॉक्टर भी अच्छे, मैडम भी अच्छी, सब कुछ मतलब अच्छा हुआ। श्योपुर में 60 रिपोर्ट में से 3 पॉजिटिव रिपोर्ट्स मिली हैं। वहीं धार में भी 2 नए संक्रमितों का पता चला है। उधर सतना में कल 4 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। निवाड़ी जिले के ग्राम शक्ति भैरव के हायर सेकेंडरी स्कूल का परिणाम 100% रहा है। विद्यालय के 10वीं बोर्ड कक्षाओं के सभी बच्चों ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। विद्यार्थियों को जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया। स्कूल के प्राचार्य ने इस मौके पर बताया कि दिनेश प्रताप सिंह परिहार, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय शक्ति भैरव, जिला निवाड़ी। जो कमजोर बच्चे थे उनका स्तर सुधारा। उसके बाद उनको कैसे पास कराया जाए, प्रत्येक विषय के मुख्य प्रश्न थे, उनके नोट्स तैयार कराए गए, बच्चों को वितरित किए गए और जिसकी वजह से हमारा विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। प्रदेश में अब मोबाइल ऐप की मदद से घर बैठे इलाज की सुविधा मुहैया होगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से ई-संजीवनी ओपीडी ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप के इंस्टॉल होने के बाद व्यक्ति डॉक्टर्स ओपीडी का घर बैठे निःशुल्क सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर्स ओपीडी की सुविधा निःशुल्क सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पीआईबी भोपाल कल शाम 4 बजे वर्तमान कोरोना काल और उसके बाद कैसी हो कॉलेज शिक्षा विषय पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एसपीएस परिहार को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंदौर में फुटपाथ पर रहकर पढ़ने वाली छात्रा को सरकारी आवास योजना के तहत घर मिला। छात्रा ने 10वीं की परीक्षा में 68% अंक हासिल किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम को लेकर आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है। 11 और 13 जुलाई के परिणामों की घोषणा वाली विज्ञप्ति गलत है। छिंदवाड़ा जिले में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची पर दावे आपत्तियां देने की तारीख बढ़ाकर 25 जुलाई कर दी गई है। सागर जिले में किल कोरोना अभियान के तहत जनपद पंचायत सीईओ ने एक बैठक के दौरान अभियान की समीक्षा की और गुना जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए आवेदन 15 जुलाई तक किए जा सकते हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रीवा स्थित अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का करेंगे लोकार्पण। कुख्यात अपराधी विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तार, पूछताछ के लिए लखनऊ ले गई यूपी पुलिस। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हुई 16,000 से ज्यादा। अब तक करीब 12,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और अब मोबाइल ऐप ई संजीवनी ओपीडी के जरिए प्रदेश में घर बैठे मिलेगा इलाज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।